एक सवाल जिसने मुझे हफ्ते भर परेशान किया, जिसने मेरे हफ्तों की नींदें उड़ा दी, और वो सवाल था कि अगर भगवान कृष्ण महाभारत में थे ही नहीं तो क्या कंस भी जिंदा है और बाकी के सारे असुर भी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा। तो इस सवाल की खासियत क्या है और मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मैं निकला हूं अपनी खुद की नॉवेल लिखने 365 दिन में, और आज है 12वां दिन। और इन 12 दिनों की जर्नी मैंने आपके साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर भी की है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे नॉवेल का कॉन्सेप्ट क्या है और मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप मेरी बातों से बेहतर रिलेट कर पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आखिर इस सवाल की खासियत क्या है और ये सवाल मेरे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो देखो, इस सवाल की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। और एज अ राइटर अगर तुम कोई चीज लिख रहे हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे हर एक पर्सपेक्टिव से सोचो। अब देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और गलतियाँ हो जाती हैं, पर दिक्कत ये है ना कि मेरे नॉवेल के काफी बड़े और इम्पोर्टेंट प्लॉट्स इस सवाल की वजह से बिल्कुल डगमगा से जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसके लिए मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक जिसे प्रॉब्लम मैनेज कर सकते हैं और दूसरा जिससे इस प्रॉब्लम को ही खत्म किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं पहले सॉल्यूशन की, तो इसमें इस सवाल का जवाब होगा कि हाँ, कंस जिंदा है और बाकी के सारे असुर भी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो सवाल ये उठता है कि उन प्लॉट्स का क्या हुआ जो इस सवाल की वजह से बिल्कुल डगमगा से जाते थे। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कंस अपने नॉवेल में कली के एंट्री पर एक वॉर प्लॉट कर सकते हैं और जिसमें हम सभी का क्लैश दिखाएंगे। और सभी से मेरा मतलब है सभी से, मतलब पांडव, कली, कंस और बाकी पूरे भारत वर्ष के राजा। मतलब काइंड ऑफ महाभारत युद्ध ही होगा, पर ये युद्ध अंत नहीं होगा बल्कि एक और बड़े युद्ध का आरंभ होगा। इससे मुझे फायदा ये होगा कि जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं उन्हें मैं वीर गति दे दूंगा और जिनका मैं यूज कर सकता हूँ अपने आगे आने वाले नॉवेल्स में, उन्हें मैं बचा कर रखूंगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरे सोल्यूशन की, तो उसके लिए पहले आपको दो बातें समझनी होगी। पहले तो ये कि आप में से 85% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 15,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और दूसरी बात समझने की ये है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो हम उनके जीवन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक महाभारत काल से पहले की और एक महाभारत काल की। तो मैं कर ये सकता हूँ कि महाभारत काल से पहले का जो भी भगवान श्री कृष्ण का जीवन है, जैसे कि कंस को मारना और बाकी के सारे काम, मैं बलराम को दे दूंगा। मतलब वही माता देवकी के 8वें पुत्र होंगे, भविष्यवाणी भी उन्हीं के बारे में होगी, वही कंस को मारेंगे और बाकी के सारे काम जो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। तो इससे होगा ये कि इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मतलब हाँ, भगवान कृष्ण इस महाभारत में नहीं है पर कंस जिंदा नहीं होगा क्योंकि उन्हें बलराम ने मार दिया। और इससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे अपने नॉवेल में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो वैसा ही चलेगा जैसा कि चल रहा है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन बेहतर लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई सवाल या फिर सजेशन हो इस नॉवेल के लिए, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और हमारी इस जर्नी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा।